हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जितना ज़्यादा समय आप पढ़ाई पर दे पाएंगे उतना अच्छा अंक आप पेट के एग्जाम में पा पाएंगे। तो ऐसे में हम आप सबकी तैयारी के लिए यही चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग मेहनत करिए और बार बार जो है वीडियो को भी जो है रिवाइज करते रहिए, ताकि जो प्रश्न है वो जब तक एग्जाम हो तब तक आपके दिमाग में टोटल के टोटल छप जाने चाहिए। अब बात करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर के आते हैं। भौतिक विज्ञान में आपके आज टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे और उसके बाद फिर अगला वीडियो रासायनिक विज्ञान से आएगा। फिलहाल 52 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी आप देखते जाएं। जो है घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर जो है किस पर निर्भर नहीं करती है, पूछ रहा है। तो किस पर नहीं करती है? घर्षण पर नहीं करती है, बाकी इन चीजों पर करती है। जैसे सामग्री की घनता पर करती है, सामग्री के आयाम पर करती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी करती है। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की जो दर है वो इन पर निर्भर करती है, लेकिन घर्षण पर नहीं करती है। अब ऐसे अगला जो प्रश्न बनता है जो कि आपके सामने है, उष्णता, जिसको हम हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट। तो उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। जो क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। तो यहां पर ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं जो कि आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। ऐसे है, गर्मी सीधे और डैश 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 से प्रदर्शित नहीं होती। तो किससे प्रदर्शित नहीं होती है? थर्मल ऊर्जा का मापन से प्रदर्शित नहीं होती है। ये आपका यहां पर राइट होगा। ऐसे अगला प्रश्न बनता है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है? तो वो आपका क्रमिक प्रवाह नहीं है। क्रमिक प्रवाह जो है हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार नहीं है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहां से आती है, पूछ रहा है। तो वो सूर्य के ताप से आती है, तो जिसको हम सूर्याताप भी बोलते हैं। तो सूर्याताप से वायुमंडल में प्रायः गर्मी आती है। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें उच्च चालकता होती है। क्या होता है? उच्च चालकता होती है, इसीलिए थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगला प्रश्न है, पारंपरिक थर्मामीटर में किस घनत्व जो है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है उसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका मरकरी होती है और मरकरी ही जहरीली होती है। इसको आप लोगों को ध्यान देना है। वह तापमान क्या है जिसका जो है पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है? तो ये आपका सबको पता होगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर आंसर में आपका पेट में दिया हुआ है। मानव शरीर का औसत तापमान है तो वो कितना है? वो यहां पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आपको याद कर लेना चाहिए। क्रायोजेनिक जो है वो किसको दर्शाता है? तो ये जो क्रायोजेनिक है वो किसको दर्शाता है? कम तापमान को क्रायोजेनिक दर्शाता है। अब यहां पर आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो केवल द्रव्यों और गैसों में जो है यहां पर संवहन होता है। इस तरह से आप चलते हैं आगे और भी प्रश्न आपको करवाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान में निरंतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो वो किससे होता है? वो होता है आपके संवहन से। तो ये आपकी कुछ परिभाषाएं भी इनकी होती हैं, इन सबको धीरे धीरे करके याद करना होता है। लेकिन आपको क्या करना है? परिभाषाएं नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर बन सकते हैं वो आपको कम से कम याद कर लेनी है। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो किस प्रकार करती है? विकिरण के रूप में करती है, ध्यान देना। ऐसे ही वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? तो और कौन सा गुण वाला? एक अच्छा विकिरक भी होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे ही चलते हैं आगे। अब भौतिक विज्ञान में तरंगों से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो, प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो वो भैया आवृत्ति पर करता है। किस पर? आवृत्ति पर। डेसिबल क्या है आपसे पूछ सकता है? तो वो ध्वनि स्तर की एक माप है, डेसिबल। ऐसे ही आपको हम बताना चाहेंगे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं श्रव्य ध्वनियां। क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनियां। श्रव्य ध्वनियां सुनी जा सकती हैं, उनको श्रव्य कहते हैं। ऐसे देखिएगा यहां पर आता है, पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। तो विशिष्ट रूप से कितनी होती है? वो 20 जो है यहां पर के हर्ट्ज लिखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर 20,000 आप समझेंगे, 20 के है यानी 20 के, यानी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की जो होती है उनको पराश्रव्य बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान देना। चमगादड़ और मगादड़ इसी पर चलते हैं, यार ध्यान देना। आगे, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर
करता है? तो ये आपका करता है वायु के दबाव पर करता है। ऐसे प्रश्न बनता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि यानी जो आप बोलते हैं वही आपको सुनाई दे, इसी तरह की प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो वो 17 मीटर होनी चाहिए, याद कर लेना। सोनार का पूरा नाम क्या है? तो ये सोनार आपका वो सोने जेवर वाला सोनार नहीं है, ध्यान देना। सोनार क्या है वो आपको जो है याद करना है। तो वो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है आपका। सोनार एक सिस्टम होता है जो कि आपका जो समुद्र वगैरह है उनमें ये प्रयोग किया जाता है। जैसे सोनार सिस्टम से ही पता चलता है कि फला जगह से जो है हमें क्या हो रहा है, वहां से कोई आवाज आ रही है, कोई तरंग की आवाज आ रही है, क्या है पानी के अंदर, वो सब इससे सुना जाता है। काफी जो है मूवी इस पर भी बनी हुई है और कई हॉलीवुड में भी बनी हुई है। एक मरमेड टाइप की मूवी थी जो जल में मछलियां होती है ना, जलपरी जिनको बोलते हैं, उनके आधार पर थी। उसमें भी सोनार वाला सिस्टम पूरा लगाते हैं और उससे देखते सुनते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए जो है जो भी साइंस से जुड़ी हुई मूवी है उनको ज्यादातर देखना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ बॉलीवुड में क्या होता है, वही उनसे प्यार हुआ, इनसे हुआ, फलाने के वो लड़की के पापा नहीं राजी, ये नहीं राजी, वो हुआ, वहां से आए, बस यही सब। वो विलन आया, इनको मारा, उनको पीटा, बस यही हो गया, बस खत्म हो गई कहानी। सब में घिसी पीटी वही कहानी, ठीक, यही सब रहता है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम किसकी होती है? गामा जो किरणें होती हैं इन्हीं की सबसे कम होती है। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं अगला प्रश्न जैसे कैसे बनता है। अवरक्त किरणें जिनको हम इंफ्रारेड रेस बोलते हैं वो क्या है? तो वो क्या है आपकी? वो होती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों को ही हम अवरक्त किरणें बोलते हैं, इंफ्रारेड रेस बोलते हैं। अब ऐसे कुछ प्रश्न आपके बनते हैं प्रकाश से रिलेटेड। तो प्रकाश से कैसे बनते हैं? जैसे जिस सामग्री से रोशनी, रोशनी यानी लाइट, वो पारित हो सके तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, जहां से लाइट गुजर जाए, लाइट जो है रोशनी निकल के चली जाए। अब ऐसे देखो, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो हेड मिरर है वो किस प्रकार का होता है? तो वो होता है आपका अवतल लेंस का। तो अभी लेंस से जुड़े हुए भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे और सब समझा देंगे, किसमें उत्तल प्रयोग होता है, किसमें अवतल, किसमें समतल, किसमें बेलनाकार, ये सब आपको बता देंगे। टेंशन मत लेना, सबको धीरे धीरे कवर कर लेंगे, बहुत टाइम है इसलिए हम इन चीजों को ज्यादा जल्दी कवर करें और बस आप साथ देते जाओ और जितना ज्यादा हो सके बस देखते जाओ और याद जितनी जल्दी हो सके करते जाओ, क्योंकि जब मैं शुरू करूंगा तो आपके लिए और मटेरियल आएगा तो मजा आएगी अगर ये याद होगा तभी। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त जो दर्पण है वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो आपके परवलयिक जो है अवतल लेंस बोले जाते हैं, वही होते हैं। वाहन चालक हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, तो वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ऐसे ही है एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है, किसका उदाहरण है? तो किसका है? अपवर्तन का वो उदाहरण है, ठीक। अब ऐसे चलते हैं और दिखाते हैं। जैसे एक ये प्रश्न बनता है, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ऐसे एक प्रश्न बनता है, निम्न में से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, बस यही उसमें नहीं आता है। बाकी ऊपर के जो है वो सब आते हैं, जैसे रात में तारे टिमटिमाते हैं, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना, या सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये आ जाते हैं। अब देखो अगला, आकाश में जो है यहां पर नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना कौन सी होती है? तो आपकी प्रकीर्णन होती है। कौन सी? प्रकीर्णन होती है। अब ऐसे मरीचिका का कारण पूछ रहा है, वो मरीचिका रामायण से ऐसे जुड़ा एक शब्द होता है मरीचिका, या पता नहीं क्या कोई बोले जाते हैं, तो वो आपके ये वाले वो उनसे मत समझ लेना। मरीचिका क्या होते हैं? वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मरीचिका बनते हैं। और ये वही छाया वाया जो दिखाई देती है, आगे लगता है पानी बरस रहा है या पानी पड़ा हुआ रोड पर, यही सब आप, या फिर रेगिस्तानों में आप लोगों को दिखा देता कि हाँ भैया लग रहा है फलाना आगे नदी बह रही, आगे लगता है पानी है, ये सब चीजें हैं। आगे देखो, एक जो है यहाँ पर प्रकाश किस प्रकाशीय तंतु में चलती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो जो है चलती है। ऐसे प्रश्न बनता है, जल में से पैदा होने वाले बुलबुले, उनमें जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो वो होती है प्रकाश जो है के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, प्रकाशिक जो है यहां पर फाइबर में आपका सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो यहां पर आपको बता दे, वो होता है आप लोगों का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऐसे एक प्रश्न बनता है, एक श्यामपट्ट, श्यामपट्ट किसको बोलते हैं? वही ब्लैक बोर्ड को। तो एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? तो वो क्यों दिखाई देता है? वह सभी रंग अवशोषित करता है, इसीलिए वो काला दिखाई, जो बच गया वो आपको सामने दिखाई देता है। किरणें सब चीज पर सब वैसे ही जाती हैं, लेकिन जो मान लीजिएगा जो भी
भी है वो बाकी रंगों को सोख लेता है, ठीक, तो इसीलिए जो अवशोषित कर लेता है बाकी रंग जो भी हैं, इसलिए जो रह जाता है वही आपको हमें उस तरह की कलर की चीजें दिखाई देती हैं। अब देखो जब वस्तु को डैश 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 पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसका जो है फोकस बिंदु पर जब उसको रखेंगे, तो जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखेंगे तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये कक्षा 9 10 में ये चीजें आप सबको ये पढ़ाई जाती हैं। निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका अवतल लेंस है, इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे एक प्रश्न बनता है अबिंदुकता, इसका दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो उसमें किसका करना चाहिए, उसमें सिलेंडरी लेंस यहां पर आपके पेट एग्जाम में बुक में जो है आंसर उन्होंने दिया हुआ है। बाकी देखिएगा अगला एक प्रश्न बनता है जो कि विद्युत एवं चुंबकत्व से जुड़े हुए हैं। ओम का नियम सत्य है, तो ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए यह सत्य है, बाकी लिखा है केवल अधात्विक चालकों के लिए यह गलत है, केवल अर्धचालकों के लिए गलत है, उपरोक्त सभी के लिए भी गलत है। तो यहां पर केवल धात्विक चालकों के लिए ओम का नियम सत्य है। अब देखो अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, जैसे कि अभी 1 मिनट रुक जाए। हाँ, अब हम चलते हैं जो है 91 तक हम सबने जो है कर लिए, अब 92 पर आते हैं। विभवांतर, किसके, विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त जो मापक है वो एक यंत्र है, कैसा है, वो आपका वोल्ट मीटर है। तो यहां पर 92 वाला भी इसको याद कर लेना। अब आगे चलते हैं, तो अगला जो प्रश्न है आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। थोड़ा ये इमेज जो है लोडिंग होने में टाइम लग जाता है, तो ये देखो बैक हो गया, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे फिर से। ये देखो अब आ चुके हैं। अब जैसे अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत जो उपकरण हैं उनमें प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक जो है कम होता है, तो ये आपका राइट होगा। ऐसे ही आपका एक 94 में है, एक फ्यूज की जो तार है उसको इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, तो किन के कारण, तो वो उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक, ये आपका राइट हो जाएगा। साथ ही साथ जो है और चलते हैं आगे 95, विद्युत बल का फिलामेंट किससे जो है यहां पर बना होता है, तो किससे होता है, टंगस्टन से होता है। आप सबको याद होगा बल्ब के अंदर जो छोटा सा लगा होता है ना फिलामेंट जिसको बोलते हैं, जो जलता है। अब देखो ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चॉक मूलतः क्या है, तो वो क्या है, वो प्रेरक टाइप से कार्य करता है, प्रेरक है एक। तो प्रेरक आपके नौकरी वाले प्रेरक नहीं है, ध्यान देना। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की यहां पर युक्ति है, तो यहां पर जो है वो कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में बदलता है ट्रांसफार्मर, इसीलिए वो लगाए जाते हैं। तो अब आगे देखिए 98, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है, तो सर्वोत्तम द्रव्य नर्म जो लोहा होता है वही होता है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य। तो यहां पर इसके बारे में आप ध्यान रखें। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, अन्योन जो प्रेरण होता है उस पर आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कार्य करता है। अब देखिएगा यहां पर अगला है डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो आपके वो गेमिंग वाले डायनेमो भैया नहीं है जो पबजी खेलते थे, तो डायनेमो जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यहां पर ध्यान देना। मजाक में कभी चीजें हो जाती ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो वो आपका दिष्टकारी के द्वारा जो है बदला जाता है। ये सब आपका हाई स्कूल से जुड़ा हुआ है, टोटल का टोटल। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है, तो वो आपकी तांबा है, इसी का नहीं किया जाता है। बाकी लोहा, निकेल, कोबाल्ट इनका किया जाता है। अगला है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनती है, तो अब जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली चुंबकें बनती हैं वो किससे बनती हैं, वो लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, इनके मिश्रण से बनती हैं, इनकी मिश्र धातुओं से, यानी इन सबको मिला करके। अब देखिए टेस्ला चुंबकी की जो है किसकी इकाई है, तो जो टेस्ला है वो किसकी है, वो क्षेत्र की, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। तो इसमें ऑप्शन में ब्लैक करके दे दिया, टेस्ला चुंबकीय, ना तो प्रवाह की, ना तो संवेग की, ना तो प्रेरणा की, तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है। अब अगला है एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना डैश 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 के सिद्धांत पर आधारित है, तो किसके सिद्धांत पर आधारित है, जो है यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है यहां पर इंडक्शन से जो है यहां पर जुड़ा होता है ये क्रेडिट कार्ड जो भी आप स्वाइप करते हैं। अब नाभिकीय भौतिकी इससे बनते हैं, जैसे सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है, ये आपसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो नाभिकीय संलयन जो है होता है। परमाणु बम आधारित है, तो वो किस पर है, तो वो आपका जो है नाभिकीय विखंडन पर, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर है। और सूर्य और तारों से जो प्राप्त हमें ऊर्जा होती है, प्रकाश का जो स्रोत है, वो उसका मेन कारण क्या, नाभिकीय संलयन है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस याद रख लेना। अब यहां पर जो है और चलते हैं, जैसे
जैसे कि आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो यहां पर ये किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन है, हीलियम है, इन गैसों से मिलकर के सब बने होते हैं। तो इनमें यही सब गैसें ही होती हैं और ब्रह्मांड में सब गैसें धीरे धीरे करके यही सब होता रहा और इसी सब धीरे धीरे जो है बदलता रहा, बनता रहा। अब देखिए यहां पर अगला, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार प्रणाली, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? तो उनको भाई क्या कहते हैं आप लोग जो है जान लीजिएगा, डोपिंग इनको बोलते हैं। अब निम्न में से विषम पद पूछ रहा है कौन सा है? तो माइक्रोवेव आपका अलग है, बाकी को एक्जियल जो केबल है और ऑप्टिकल फाइबर है और ट्यूस्टेरियर पेयर वायर है, तो ये सब तारे टाइप की होती हैं, लेकिन माइक्रोवेव आपकी एक अलग टाइप से है। तो इसमें अलग भी आपको विषम भी छांटना होता है कि कौन इनमें से अलग है। सूक्ष्म तरंग संचार में किस आवृत्ति की तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? तो कैसी? 100 हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक की जो है यहां पर की जाती हैं। तो इस तरह से 111 तक आप लोगों के भौतिक विज्ञान में कंप्लीट करवा दिए। अब ऐसे में आपका ये कंप्लीट हो गया। अगला जो हमारा जो आएगा वीडियो वो आधारित होगा रासायनिक विज्ञान से, उसको भी जल्दी से कवर करेंगे। उसके बाद जीव विज्ञान पर आएंगे, उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद फिर हिंदी का पोर्शन बस रह गया, उसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जो है हम आप लोगों को आपका थोड़ा करंट अफेयर भी करवा देंगे, वहां से भी काफी कुछ आएगा, 10-10 नंबर का लगभग। तो करंट अफेयर भी जो है हम लोग पिछले साल का पूरा वो भी देख लेंगे, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, 200 300 400 जो भी हो जाएंगे सब देख लेंगे। उसके बाद फिर आपके वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए भी धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा और पिछले वीडियो भी समय निकाल करके आप जो है रिवाइज कर रहे होंगे। आप समझिएगा सब कोई आपका प्रतिद्वंदी है इस टाइम पर और आप जो है उनसे ज्यादा पढ़िए, ये आप अपने मन में भावना बना के रखिए कि फलाने ने एक बार देखा, हमने जो है 2 बार देखा। तुम सोचो फलाने और ढकाने ने 2-2 बार तक देखा होगा, हम जिसको 3 बार देखेंगे, कोई कहे हम 4 बार देखेंगे। और देखना इसलिए नहीं है क्योंकि देखने से कुछ हो जाएगा, देखने के साथ याद करने का प्रयास भी करो। देखने का तात्पर्य यही है कि चीजें आप याद कर पाओ, जितनी जल्दी कर लो उतना बढ़िया है। नहीं याद होती है तो बार बार देखो तो याद हो जाएगा। मैंने कहा था किसी चीज को आप 22 62 64 ऐसे कुछ होता है मनोविज्ञान की भाषा में, तो उतनी बार अगर कोई देखे सुने या फिर करे तो वो उसकी आदत बन जाती है। ऐसे ही आप जब देखेंगे सुनेंगे करेंगे तो ये भी आपकी पढ़ने की भी एक आदत हो जाएगी और वह उसके बड़ी बात यह है कि वो आपको याद भी हो जाएगी। इसका भी